महाराज इस प्रकार ठाकुर जी रास लीला करते हैं। अब यहाँ नृत्य करते करते कुछ ग्वाल बाल, कुछ गोपियाँ, ठाकुर जी, राधा रानी थोड़े थक जाते हैं तो कोने में जाकर खड़े हो जाते हैं, बातें करने लगते हैं। अब बात करते करते ठाकुर जी की दृष्टि राधा जी के गले पर जाती है। राधा जी ने आज एक मोतियों का हार पहना था। अब महाराज वृषभानु जी वो बहुत धनवान थे, नंद बाबा से भी ज्यादा धनवान। तो राधा जी नित्य नए नए हार पहन कर आती थी, कभी हीरो का हार, कभी सोने का हार, कभी मोतियों का हार। तो आज उन्होंने मोतियों का हार पहना था। ठाकुर जी को दिखने में वो बड़ा सुंदर लग रहा था, तो ठाकुर जी ने उसे देखने के लिए अपना हाथ आगे देखने के लिए राधा जी ने विचार किया कि थोड़ा विनोद किया जाए, हंसी मजाक की जाए। तो जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ आगे बढ़ाया, हाथ गले तक पहुंचे उससे पहले राधा जी पीछे हट गए। तो ठाकुर जी ने उनसे पूछा पीछे हटने का कारण। राधा जी ने कहा, कन्हैया ये बहुत कीमती हार है, ये कोई सस्ता हार नहीं है। और कहते ना कभी कभी मजाक ज्यादा हो जाता है, इसलिए मजाक में भी थोड़ा सोचना चाहिए। तो राधा जी ने मजाक मजाक में कह दिया, ये इतना कीमती हार है कि अगर नंद बाबा और यशोदा मैया बिक भी जाए ना तो इस हार का मोल नहीं चुका सकते। ठाकुर जी को बात अच्छी नहीं लगी। ठाकुर जी वहां से बिना कुछ कहे चले गए। अब कई दिनों तक वो रास करने नहीं आए, किसी से नहीं मिल रहे, किसी से बातें नहीं कर रहे। राधा जी ने सोचा मैंने तुम विनोद में कहा था। अब राधा जी भी उदास हो गई कि ठाकुर जी उनसे नाराज हो गए हैं। अब वो भी रास करने नहीं आ रही, घर पर है, उदास है, रो रही है। वृषभानु जी बार बार पूछे कि राधे क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा क्या, क्यों रो रही हो? किसी से कोई जवाब नहीं दे रहे। नारद जी का एक दिन उनके घर आना होता है। नारद जी को वृषभानु जी बताते हैं कि पता नहीं क्या हुआ है, लाडली जी कई दिनों से केवल रो रही है, उदास बैठी है। नारद जी ने कहा, वृषभानु जी जब लड़की बिना बात के उदास रहने लग जाए, रोने लग जाए, तो समझ जाना वो विवाह योग्य हो गई है। आप राधा जी की शादी कर दीजिए। अब वृषभानु जी ने कहा कैसे कर दे, यहाँ पे कोई लड़का भी तो अच्छा चाहिए। तो नारद जी ने कहा, अरे है ना नंदराय जी का छोरा कृष्ण, माना थोड़ी चोरी करता है तो माखन की चोरी करता है। और कई बार होता है ना महाराज, जो कुछ लड़के जब बड़े बदमाश होते हैं तो उन्हें सुधारने का हम सुझाव ये देते हैं कि शादी कर दो, जिम्मेदारी आएगी तो अपने आप सुधर जाएगा। तो नारद जी ने कहा कि ऐसे तो अच्छा लड़का है, बस माखन की चोरी करता है, तो वो शादी कर देंगे तो सुधर जाएगा। और वृषभानु जी मित्र का घर है, जान पहचान वालों में दो तो हम पूरे हक से कुछ ना कुछ कह सकते हैं, और मित्र पे तो ज्यादा हक होता है। कुछ भी दिक्कत हुई तो जाकर कह देंगे नंदराय जी से कि भाई राधा को ये बात अच्छी नहीं लग रही, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो सारी सुविधाएं रहेगी। वृषभानु जी ने कहा बात तो अच्छी है भाई, बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। तो क्या करते हैं वृषभानु जी, एक पत्र भेजते हैं ये लिखकर कि हम चाहते हैं कि राधा आपके घर की बहू बने, अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो स्वीकृति पत्र वापस भेजिएगा। अब खाली पत्र नहीं भेजते, पत्र के साथ वृषभानु जी 108 खोमचे भेजते हैं। खोमचे किसे कहते हैं? बड़े बड़े जो पारात होते हैं शादी विवाह में, हम जिनमें गिफ्ट्स वगैरह ले जाते हैं ना सजा सजा कर, उसे उसे खोमचे कहते हैं। तो उन्होंने 108 खोमचे तैयार किए, सब में कुछ ना कुछ रखा, किसी में वस्त्र, किसी में कुछ, किसी में कुछ। एक अंत में बच जाता है तो उसमें मोती रख देते हैं, उसे मोतियों से भरकर भेजा जाता है। नंद बाबा के घर पहुंचती है चीज। ठाकुर जी खुश तो है, अंदर से प्रसन्न है, लेकिन कनखियों से देख रहे हैं क्या क्या सामान आया है।
पत्र में क्या लिखा है। नंद बाबा भी प्रसन्न हो जाते हैं, स्वीकृति पत्र तैयार करते हैं कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। सारा सामान उतरवाते हैं। अब खाली खोमचे थोड़ी भेजेंगे, कुछ ना कुछ वो भी भरकर भेजेंगे। तो यहाँ पर खोमचे खाली हो रहे थे, मोतियों का खोमचा कोने में रखा था। ठाकुर जी गए, उन्होंने मुट्ठी भर मोती उठाए और वहां से चले गए। नंद बाबा देखते हैं तो मोती कम लग रहे हैं। नंद बाबा ने सेवकों से पूछा कि यहाँ कोई आया था क्या? सेवकों ने कहा कृष्ण बलराम आए थे। नंद बाबा ने कहा जब घर में ही चोर है तो दूसरों से क्या प्रश्न करना। नंद बाबा ने आवाज लगाई, कन्हैया तूने यहाँ से मोती उठाए क्या? ठाकुर जी कहते हाँ उठाए। पहली बार मान गया, वरना मना कर देता है मैंने नहीं किया। क्यों उठाए? ठाकुर जी ने कहा मैंने मोतियों की खेती कर दी है। कहाँ की है? घर के पीछे, और अभी तक तो पेड़ भी बन गए होंगे। उन्हें ये विनोद लग रहा है, मजाक लग रहा है। नंद बाबा ने कहा चलो देखते हैं कौन सी खेती की। और सच में घर के बाहर गए तो बड़े बड़े पेड़ हैं, और जैसे अंगूर के गुच्छे लटकते हैं, मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और ठाकुर जी कहते एक खोमचा नहीं 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजे। अच्छी बात है, नंद बाबा भी खुश हो जाते हैं। तो 108 खोमचे मोतियों से भरकर बेचते। अब राधा जी एक बार के लिए प्रसन्न हो गई है जब पता चला कि स्वीकृति पत्र आया है। अब देखने आई है कि क्या क्या सामान भेजा मेरे ससुराल वालों ने। और खोमचे ढककर भेजते थे महाराज। पहला कपड़ा उठाती है मोती, दूसरा कपड़ा उठाती है मोती, तीसरा कपड़ा उठाती है मोती। अब तो और रोने लग जाती है कि मुझे दिखाने कोई भेजा है कि हमारे पास भी मोतियों की कमी नहीं है। अब तो वो और रो रही है, किसी से बात नहीं करी, भोजन करना बंद कर दिया। तब वृषभानु जी ने एक ऐलान किया कि राधा बहुत उदास है, रो रही है, भोजन नहीं कर रही। तो जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएगा, उसे हंसा देगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। वो जो मांगे वो। बरसाने में ऐलान होता है, पहुंचते पहुंचते बात वृंदावन तक पहुंचती है। महाराज कितना ही झगड़ा किया हो, कितने ही नाराज है, प्रेम तो करते हैं। अब भोजन नहीं कर रही, रो रही है, उदास है। ठाकुर जी का मन विचलित हो गया कि अब हंसाना तो पड़ेगा कैसे तैसे, लेकिन सीधे सीधे कैसे जाऊं। सीधे सीधे चला गया तो वही कह देगी कि आ गए मुझे मनाने, जैसे ही खबर मिली। बलराम भैया कह देंगे ये चला जोरू का गुलाम। तो क्या किया जाए? यशोदा मैया पर नजर पड़ती है। एक सुझाव आता है मन में। मैया के कमरे में जाते हैं, घाघरा चुन्नी निकालते हैं, उनकी कुछ चूड़ियां इकट्ठा करते हैं और बरसाने की गलियों में घूम रहे हैं। क्या कहते हुए कि चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, लाल हरी पीली नीली चूड़ी ले लो। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।